साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक अपना चल रहा था कमेटी और कमीशंस। पुस्तकालयों के ऊपर कौन कौन सी कमेटियां और कमीशंस समय समय पर आए हैं, वहां से आपकी परीक्षा में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन सवालों की चर्चा हम कर रहे थे। कमेटी और कमीशंस पर आपकी एक क्लास इससे पहले हो चुकी है। अभी भी कुछ क्वेश्चन शेष हैं। आज की क्लास में हम कमेटी और कमीशंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद एक और नया टॉपिक शुरू होगा और फिर उसके भी हम इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पुस्तकालय विज्ञान में पहली पाठचर्या विकास समिति या फिर मैं बोलूं पाठ्यक्रम विकास समिति 1990 में यूजीसी के द्वारा किसकी अध्यक्षता में नियुक्ति करी गई थी? पहली पाठ्यक्रम विकास समिति करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, शॉर्ट में इसे हम सीडीसी कहते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, और वो भी कौन सी है भाई? पहली है। तो लाइब्रेरी साइंस पर पहली करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1990 में किसकी अध्यक्षता में नियुक्त करी गई थी? यह आपका सवाल है। साथियों, जब कमेटी और कमीशंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उस समय मैंने आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करिकुलम डेवलपमेंट कमेटियां दो पढ़ाई थी। याद होगा, एक पढ़ाई थी 90 से 93 और दूसरी पढ़ाई थी 97 से 2001। 90 से 93 ये 90 वाली है, नियुक्ति होती है 90 में और 93 में अपनी रिपोर्ट जमा करवा देती है। तो 90 से 93 बताई थी एक तो, और दूसरी 97 से 2001 बताई थी। साथियों, 90 से 93 की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे पीएन कोला। लेकिन यहां पर 97 से 2001 की बात करता तो फिर हमारा जवाब होता करी सिद्धप्पा। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी आपको दो याद रखनी है, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां 90 वाली की बात करी है, अर्थात इसकी बात करी है, और यही पहली थी आपकी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पीएन कोला थे। अगर बात करता 97 से 2001 तो वहां फिर हम करी सिद्धप्पा आंसर लगाते। 1997 से 2001 ये करी सिद्धप्पा के लिए, करी सिद्धप्पा 97 याद कर लेना, 97 से 2001। एग्जाम में आपको 97 के स्थान पर 2001 ही देता है ज्यादातर, ध्यान में रखना इस चीज को भी। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है आपका अगला सवाल, देखिएगा। पुस्तकालय सेवाओं और सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण पर कार्य समूह की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पुस्तकालय सेवाओं और सूचना विज्ञान के ऊपर आधुनिकीकरण पर कार्य समूह की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? यह आपका सवाल है। वर्किंग ग्रुप ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इंफॉर्मेटिक्स वाज सेटअप बाय। बताइए भाई कौन था, किसके द्वारा करी गई थी? सूचना विज्ञान, पुस्तकालय सेवाओं और सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण पर कार्य समूह की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बहुत अच्छा सवाल है भाई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है यूजीसी, दूसरा ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, तीसरा ऑप्शन है आईएलए और चौथा ऑप्शन है RRLF। चारों में से सही जवाब आपको ढूंढना है। साथियों, इसका सही जवाब होगा प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा, और कई बार यह भी पूछ लेता है कि किस अवधि के अंदर, तो अवधि की बात करें तो 7वीं आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी उस अवधि के अंदर ये बातचीत होती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना का नाम लेते ही तुम्हारे दिमाग में वो समय भी आ जाना चाहिए,
क्योंकि जीके वगैरह आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं तो आपको पढ़नी ही होती हैं। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात चल रही है, इसका मतलब आ गया समय आपका 7वीं 1985 से 90, इस टाइम पीरियड की बात है ये। तो ये सारी चीजें भी आपको याद यहां से करनी है भाई। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। 2001 पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पाठचर्या विकास समिति अर्थात करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, जिसे हम शॉर्ट में सीडीसी कहते हैं, के अध्यक्ष 2001 में यूजीसी द्वारा नियुक्त किए गए थे। जो 2001 वाली करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछना चाह रहा है। दोनों ही कमेटियों की नियुक्ति यूजीसी के द्वारा करी जाती है, यह भी आप दिमाग में रखिएगा। सवाल पूछा जा चुका है महाराष्ट्र सेट 2016 में। बताइए भाई, 2001 अभी हमने दो प्रकार की या फिर दो पाठचर्या विकास समिति या पाठ्यक्रम विकास समिति या करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी या फिर शॉर्ट में सीडीसी कह लीजिए, तो वो दो पढ़ी हैं। एक पढ़ी हमने 90 से 93, इसके अध्यक्ष थे पीएन कोला। दूसरी हमने पढ़ी 97 से 2001, और 97 से 2001 की बात करें तो फिर जवाब होगा करी सिद्धप्पा। इसके अध्यक्ष कौन थे, करी सिद्धप्पा थे। ध्यान में रखनी है ये सभी चीजें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल। पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय सलाहकारी बोर्ड, सलाहकार जो बोर्ड है उसकी स्थापना 1966 के अंदर करी गई थी, लेकिन आपको यह बताना है कि यह किसके द्वारा करी गई थी। सलाहकारी बोर्ड की स्थापना 1966 में हुई थी, यह तो सवाल में ही आपको दे दिया है, वर्ष आपको दे दिया है ऑलरेडी। आपको तो सिर्फ यह बताना है कि सलाहकारी बोर्ड की स्थापना जो 1966 में हुई थी वो किसके द्वारा करी गई थी। 4 ऑप्शन यहां भी आपके सामने हैं, चारों में से ही आपको सही जवाब ढूंढना है। पहला ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तीसरा है प्लानिंग कमीशन और चौथा ऑप्शन है यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चारों में से ही आपको सही जवाब ढूंढना है भाई। सलाहकारी बोर्ड की स्थापना 1966 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी, तब आप कहेंगे सर 1966 में करी गई थी। सभी चीजें दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन में भी कई बार बहुत से फैक्ट होते हैं, उन्हें भी आप अंडरलाइन कर लिया करें या फिर बाहर निकाल लिया करें, ये बहुत काम में आती हैं ये चीजें। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल। LIS पर पाठ्यक्रम विकास समिति, देखिएगा पाठ्यक्रम विकास समिति अर्थात करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, शॉर्ट में हम कहें CDC, की स्थापना कब करी गई थी। साथियों यहां पर कुछ भी नहीं कहा है, समय नहीं दिया है, ना तो यह कहा है कि पहली करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, ना कोई समय देकर के पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया, बोले बताइए भाई स्थापना कब करी गई थी। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, चीजों को व्यवस्थित करके पढ़ रखा है, तो आराम से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित पढ़ रखा है तो आपने देख रखा है कि सर ये 2 थी, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वाली, बोले 2 थी। एक तो बोले सर 90 से 93 थी, ये तो आपकी पहली थी, कोला वाली थी, ठीक है। दूसरी 97 से 2001 वाली थी। ये टाइम पीरियड आ जाना चाहिए बस इनमें से कोई सा भी। तो देखो भाई 90 से 93 वाला टाइम पीरियड है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल है। क्या 97 से 2001 वाला टाइम पीरियड है? कहीं पर भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं है। तो दोनों में से एक ऑप्शन में अपने आप मिल गया। अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो 90 से 93 और इसके अध्यक्ष आपको पता ही है कौन थे, पीएन कोला थे।
97 से 2001 वाली के करी सिद्धप्पा थे। याद कर लेना बेटा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये दोनों, इसीलिए घुमा घुमा के ये सवाल पूछा गया है और बार बार आते जा रहे हैं ये सवाल, और मैं भी इसीलिए बार बार दे रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए अच्छे से। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी। क्या कहता है अगला सवाल, महाराष्ट्र में पारंपरिक विश्वविद्यालयों, महाराष्ट्र में पारंपरिक विश्वविद्यालयों की पुस्तकालय समितियों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? महाराष्ट्र सेट में यह सवाल पूछा गया था। साथियों, जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं उनके लिए ही यह सवाल इंपॉर्टेंट है, बाकी बच्चों के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र सेट 2018 में यह सवाल पूछा गया था। तो महाराष्ट्र में जो पारंपरिक विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय की समितियां हैं उनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत इसकी स्थापना करी जाती है। ए इसमें सही जवाब जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। यूजीसी पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्षों को पुस्तकालय कर्मचारियों की किस श्रेणी में रखा गया है? जहां तक मुझे याद आ रहा है यह सवाल मैं पिछली क्लास में करवा चुका था और वहां आपको इसका जवाब मैंने बताया था प्रोफेशनल। तो यह सवाल हो चुका है, हम बात इस पे दोबारा नहीं करेंगे। आगे वाला सवाल देखिएगा, 2001 में, देखिए ये सवाल बहुत बार आते हैं, बहुत बार, ध्यान रखना। 2001 में यूजीसी द्वारा नियुक्त पाठ्यक्रम विकास समिति, शॉर्ट में सीडीसी या करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? महाराष्ट्र सेट 2018 में यह भी सवाल पूछा गया। 97 से 2001 की बात आए तो वहां पर अपना जवाब होता है करी सिद्धप्पा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल, पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति, पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति, सलाहकार समिति अर्थात आपने पढ़ी थी ना एडवाइजरी कमेटी, वही है ये। सलाहकार समिति का गठन 1957 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष केपी सिन्हा थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत करी है? अब जो चीजें आपने पढ़ी थी वो तो सारी की सारी क्वेश्चन में ही दे दी है। आपने पढ़ा था कि सलाहकार समिति का दूसरा नाम क्या था? केपी सिन्हा समिति या सिन्हा समिति। सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? बोले सर 57 में। अध्यक्ष कौन थे? बोले सर केपी सिन्हा। तो जो चीजें आपने पढ़ी थी वो तो सवाल में ही दे दी है। अब उससे थोड़ा सा लेवल अच्छा पूछ लिया है, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें करवाई है। पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति 1957, अर्थात सिन्हा समिति जो थी 1957 में तो आई थी, 58 में उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी थी। तो वही पूछ रहा है कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? तो बोले सर 1958 में। 57 में नियुक्ति होती है, 58 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है, और भी चाहो तो आप 59 भी याद कर सकते हो। 59 के अंदर ये रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चाहो तो कर लेना, पता नहीं मेरे तो ये सब याद हो जाती है, चाहो तो आप भी इन्हें कर सकते हैं। तो प्रस्तुत करने की बात हो रही है तो प्रस्तुत करने के लिए आप जवाब देंगे 1958। सिन्हा समिति 57-58 याद करेंगे भाई। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। किस समिति ने, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, किस समिति ने पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना की सिफारिश की है? पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने करी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नेपलीज, फेजी, रंगानाथन और आपकी एडवाइजरी कमेटी अर्थात सिन्हा समिति जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं, जो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए थी। खैर
सवाल है कि पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना की सिफारिश किसने करी थी? साथियों याद करो, मैंने आपको सिन्हा समिति पढ़ाई थी, और जब सिन्हा समिति पढ़ाई थी तो एक बात वहां लिखवाई थी। मैंने कहा था कि सिन्हा समिति ने 4 स्तरों पर पुस्तकालयों के निर्माण की सिफारिश करी थी। 4 स्तर कौन कौन से बताए थे सिन्हा समिति के द्वारा? सिन्हा समिति ने 4 स्तर कौन कौन से बताए? इन्होंने बताया कि पहला स्तर तो कौन सा था? बोले पंचायत स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो पहला तो इसने पंचायत स्तर बताया था। दूसरा जो स्तर है इन्होंने बताया, बोले ब्लॉक स्तर पर भी पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर होनी चाहिए। उसके बाद इसने कहा कि जिला स्तर पर भी पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए। और लास्ट स्तर इन्होंने बताया, बोले राज्य स्तर पर भी पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए। तो 4 लेवल बताए, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, आपके जिला स्तर पर और आपके राज्य स्तर पर। ये 4 स्तर इसके द्वारा बताए गए थे, लेकिन यहां पर तो सिर्फ पंचायत स्तर की बात कर रहा है। और वो समिति आपकी कौन सी है? बोले सर एडवाइजरी कमेटी है, सिन्हा समिति है, जो 57 में आती है। और इसका संबंध किससे था भाई? सार्वजनिक पुस्तकालयों से था। 57 में आती है, 58 में रिपोर्ट सबमिट करवाती है, 59 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है। सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित थी भाई। बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है। ज्यादा जानकारी आपको और भी चाहिए इसके संदर्भ में तो मेरी क्लासें जाके देख लीजिएगा। कमेटी और कमीशंस वाली क्लासों में मैंने ये चीजें बहुत डिटेल से करवा रखी है। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और अगले सवाल को देखते हैं। क्या है भाई? किस समिति या आयोग ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों के स्थिर पुल के रूप में वर्णित किया है? कुछ भी नहीं मालूम है तो भी आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते थे, यहां से पकड़ सकते थे। सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित फेमस समिति आपकी कौन सी है? बोले सर सिन्हा समिति है। कहां गया भाई? ये रहा सिन्हा समिति। एडवाइजरी कमेटी आप जिसे कहते हैं, है ना, सलाहकारी समिति जिसे आप कहते हैं, एडवाइजरी कमेटी, सिन्हा समिति, सलाहकारी समिति, ये सब इसी के नाम है, 1957 वाली के। तो यहां से भी आप इस सवाल को पकड़ सकते थे। बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था। आरपीएससी 2016 में पेपर लेती है लाइब्रेरियन का, उसमें यह सवाल पूछा गया भाई। पुस्तकालय सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी, और एडवाइजरी कमेटी कौन सी है भाई? 1957 वाली, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बोले सर केपी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। तो लगाओ भाई, पढ़ चुके हैं हम, देख चुके हैं केपी सिन्हा। अगला सवाल क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय सलाहकार बोर्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। 1966 के अंदर हुई थी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय सलाहकार बोर्ड की स्थापना। कब? 1966 में। किसके द्वारा? तब आप कहेंगे सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। रिपीटेड सवाल है भाई। नेपलीज समिति का गठन किया गया था। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है भाई। नेपलीज देखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा इस एस से। इस एस से क्या होगा? सिस्टम होगा, साइंस नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे ये चीज। नेपलीज का गठन किस वर्ष किया गया था? समय आपसे पूछ रहा है तो ध्यान रखें, नेपलीज का गठन 1985 में हुआ था और 1986 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट
जमा करवा दी थी। चलो जी, खैर बात करते हैं अगले सवाल की। नेपलिस समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यह भी बहुत अच्छा सवाल है भाई। नेपलिस का गठन किसकी अध्यक्षता में? समय तो आपने अभी देख ही लिया पीछे वाले क्वेश्चन में, 1985-86। अब अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो अध्यक्ष का नाम भी बताना है, और अध्यक्ष का नाम था प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। ध्यान रखेंगे, ये जो प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय थे 1985 के अंदर RRLF के क्या थे? चेयरमैन थे। उस समय ये तात्कालीन चेयरमैन थे RRLF के, डीपी चट्टोपाध्याय, जो नेपलिस की अध्यक्षता भी करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नेपलिस का मसौदा तैयार किया था? बहुत अच्छा सवाल है भाई। यह महाराष्ट्र सेट 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। नेपलिस का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो जी, यह सवाल जब भी आता है तो ज्यादातर यह सवाल जब पूछता है तो इसके ऑप्शन में RRLF ही होता है। ILA बहुत कम बार देखने को मिलता है। मूल जो योगदान था वो RRLF का ही था। लेकिन यहां दोनों चीजें दे दी हैं तो आपका यह सवाल और भी अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो मसौदा तैयार करने में भूमिका किस किस की थी? बोले सर, एक तो RRLF की थी और दूसरा ILA अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ था। तो इन दो का विशेष योगदान था ये मसौदा तैयार करने में। तो सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब ए जाने वाला है। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला सवाल? विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर एमपीपीएससी 2018 का सवाल है और इसका जवाब होगा प्रोफेसर यशपाल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई, सीधे सीधे फैक्ट हैं, आपको याद कर लेने हैं। अगला सवाल, दामोदरन समिति, वर्ष पूछे 1971 बताएंगे। सवालों में भी सवाल छुपे हुए हैं, उन्हें भी आप बाहर निकाल लिया करें। दामोदरन समिति 1971 निम्नलिखित में से कामकाज की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। किसके कामकाज के ऊपर समीक्षा के लिए? तो दामोदरन समिति का जब भी नाम आए तो आप कहेंगे, बोले सर जो पोलोटेक्निक लाइब्रेरीज हैं उनसे संबंधित समिति थी। इन पोलोटेक्निक लाइब्रेरीज के कामकाज के ऊपर समीक्षा के लिए 1971 में दामोदरन समिति की नियुक्ति करी जाती है। तो बहुत अच्छा सवाल है, याद कर लेना भाई इसको भी। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय पुस्तकालय समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर बहुत से टीचर भी गलती करते हैं, जबकि सवाल स्पष्ट है। डायरेक्ट एग्जामिनर ने आपको हिंट दिया है, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साफ साफ कह रखा है, फिर भी गलती करते हैं। गलती क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो समीक्षा समितियां हैं उनको एक जगह व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ाया है। अगर वो एक जगह होंगी तो गलती होने की संभावना भी नहीं है। कैसे नहीं है आप स्वयं समझिएगा। अब यहां पर 90% टीचर SR रंगानाथन आंसर बताएंगे, जो कि पूर्ण रूप से गलत है।
पूर्ण रूप से गलत है। इसका सही जवाब जाएगा वीएस झा। कैसे जाएगा देखिएगा साथियों, याद करो मैंने आपको कमेटी और कमीशंस वाला टॉपिक पढ़ाया था। उस समय जो यूजीसी की या फिर जो भी समीक्षा समितियां थी उनको एक जगह लिखाया था, और इसके लिए 3 समितियां मूल रूप से बताई थी जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। 3 रिव्यू कमेटी मैंने एक जगह लिखवाई थी। याद करिए वो समय भी आप देख लीजिएगा। एक 1961 में बताई थी, एक 1967 में बताई थी और एक 1974 में बताई थी। ये 3 रिव्यू कमेटी हमें पढ़नी होती है। इन 3 से ही आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। 3 रिव्यू कमेटी हमने पढ़ी थी वहां। जो 61 वाली थी, जो 61 में थी, यूजीसी रिव्यू कमेटी के नाम से आई थी ये किसके ऊपर थी? ये आपकी लाइब्रेरी साइंस के ऊपर थी। लाइब्रेरी साइंस पर रिव्यू कमेटी थी। लाइब्रेरी साइंस पर रिव्यू कमेटी थी, 1961 में आई थी। और चाहो तो इसके अध्यक्ष भी याद कर लेना, इसके अध्यक्ष थे रंगानाथन। याद होगा आपको। और यह भी देखना चाहो तो देख लेना, इसका गठन जो है वो यूजीसी के द्वारा किया गया था। गठन यूजीसी के द्वारा किया गया था। तो 1961 वाली के संदर्भ में अब कोई आपको और कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए। 61 वाली लाइब्रेरी साइंस के ऊपर रिव्यू कमेटी थी। लाइब्रेरी साइंस रिव्यू कमेटी 1961, अध्यक्ष एसआर रंगानाथन, और गठन कर किसके द्वारा किया गया था? बोले यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। जबकि आप साफ साफ देख सकते हो ये यूजीसी की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गठित करी गई थी उसकी बात कर रहा हूं बोले मैं। तो ये जीओआई वाली है भारत सरकार के द्वारा। अब सुनिएगा, जो 1967 में रिव्यू कमेटी आई थी उसके अध्यक्ष थे वीएस झा। इसके अध्यक्ष थे वीएस झा। चलो मैं अध्यक्ष इधर लिख देता हूं। इसके अध्यक्ष ये थे भाई वीएस झा, सामने लिखा हुआ मिल गया। इसके अध्यक्ष वीएस झा थे। और ये किसके ऊपर गठित करी गई थी? तो ये करी गई थी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के ऊपर। राष्ट्रीय पुस्तकालय की रिव्यू कमेटी थी ये राष्ट्रीय पुस्तकालय के ऊपर रिव्यू कमेटी थी। तो जो 67 वाली है वो नेशनल लाइब्रेरी के ऊपर रिव्यू के लिए गठित करी गई थी। और ये किसके द्वारा करी गई थी? तो फिर आप याद रखेंगे जीओआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करी गई थी। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय के ऊपर रिव्यू कमेटी थी कौन सी वाली? 67 वाली। जबकि 61 वाली किसके ऊपर रिव्यू कमेटी थी? लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। चलिएगा फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं मैं। 67 में एक और रिव्यू कमेटी आई, और ये किसके ऊपर रिव्यू के लिए थी? तो बोले ये सर यूजीसी के ऊपर। ये तो यूजीसी ने गठित करी थी, नियुक्ति यूजीसी के द्वारा करी गई थी। लेकिन जो 74 वाली है वो यूजीसी के ऊपर ही रिव्यू के लिए आई थी। यूजीसी के ऊपर ही रिव्यू कमेटी कब आई थी? बोले सर 1974 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? वीएस झा ही थे। तो 67 और 74 इन दोनों के तो अध्यक्ष वीएस झा थे। 61 वाली के जो अध्यक्ष थे एसआर रंगानाथन थे। 61 वाली लाइब्रेरी साइंस के ऊपर रिव्यू कमेटी थी। 67 वाली राष्ट्रीय पुस्तकालय के ऊपर रिव्यू कमेटी थी। और 74 वाली यूजीसी के ऊपर ही रिव्यू कमेटी थी। इसने साफ साफ कहा है भारत सरकार के द्वारा जो रिव्यू कमेटी गठित करी गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत सरकार के द्वारा 1967 वाली है राष्ट्रीय पुस्तकालय के ऊपर रिव्यू कमेटी थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीएस झा थे। तो साथियों यहां इसलिए जवाब जाएगा वीएस झा। समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो 61 वाली थी वो भारत सरकार के द्वारा गठित नहीं करी गई थी, वो यूजीसी के द्वारा नियुक्त करी गई थी 61 वाली। ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भाई। और वैसे अगर मैं बात करूं वो आपके
61 वाली के अध्यक्ष एस.आर. रंगानाथन थे, लेकिन रंगानाथन समिति भी थी आपकी 57 वाली, याद रखना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो रंगानाथन समिति 57 में थी और रंगानाथन की जो ये रिव्यू वाली कमेटी है वो 61 में है। ये वर्ष ध्यान में रखना भाई, गलती यहां नहीं करनी है, चीजों को कनेक्ट करके पढ़िए, देखो आनंद आएगा, गलतियां होंगी ही नहीं। ये सब के सब सन आप भी तोते की जैसे बोलोगे, अगर इन चीजों को रिलेट करना पढ़ना सीख लिया तो रिलेट कर करके पढ़िए आप इनको। देखिएगा क्या कहता है, 1964 में पुस्तकालयों पर कार्य समूह के अध्यक्ष कौन थे? करवाया था वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, वी.के.वी. राव, याद करवाया था इसी तरीके से मैंने 1964 वाली। तो वी.के.वी. राव कहां है भाई, ये रहा वी.के.वी. या वी.के.आर.वी. राव। चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? टीएनपीएससी 2019 में यह सवाल भी पूछा गया था। तो उस समय जब यह सवाल पूछा गया, बहुत से कम बच्चों को यह नॉलेज में था, खैर अब तो सबको नॉलेज में है ये चीजें। तो इस सवाल का जवाब वहां पर माना गया था 1986, 1986, ये वहां जवाब माना गया था। चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल, पेरी समिति, ये समितियां मैंने सब की सब पढ़ा रखी हैं, आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रखी है। पेरी समिति यूके की जो स्थापना है वो सलाह देने के लिए की गई थी। पेरी समिति का संबंध किससे है भाई? पेरी समिति का संबंध बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्कूल लाइब्रेरी से है क्या, पब्लिक लाइब्रेरी से, स्पेशल लाइब्रेरी से, या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से? कौन सी वाली लाइब्रेरीज के ऊपर सलाह देने के लिए पेरी समिति का गठन किया गया था? पेरी समिति का संबंध यूके से है भाई, ध्यान रखिएगा। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पेरी समिति का वर्ष भी बताइए मुझे, मैंने तो आपको वर्ष भी सब के सब अच्छे से बता रखे हैं। पेरी काई पेरी रहे और कट्ठे पेरी रहे, बोले गुरुजी छत्ती पर पेरी, है ना? तो 1936। मैंने तो भाई सभी चीजें जोड़ तोड़ के याद कर रखी है, कोशिश करना आप भी ऐसे याद कर पाओ। बोले गुरुजी छत्ती पर पैर रखी है ना, तो कर सकते हो भाई आप भी। तो पेरी समिति यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के ऊपर सलाह देने के लिए 1936 में गठित करी गई थी, जिसका संबंध यूके से था। जो यूके के यूनिवर्सिटी पुस्तकालय हैं, विश्वविद्यालयों के जो पुस्तकालय हैं, उनके कार्यों को जानने के लिए 1936 में पेरी कमेटी की नियुक्ति करी जाती है। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। इंग्लैंड में सार्वजनिक पुस्तकालयों के कामकाज की जांच करने के लिए कौन सी समितियों की नियुक्ति करी गई थी? अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई सभी कमेटियां आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं तो इस सवाल का जवाब आप बहुत ही आसानी के साथ दे पाएंगे। इंग्लैंड की सार्वजनिक पुस्तकालय से जो पब्लिक लाइब्रेरीज की कमेटियां थी, मैंने अलग से टॉपिक डाला था और उसमें लिखाया था कि ये सब की सब समितियां पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए है, ये सब की सब समितियां मेडिकल लाइब्रेरी से संबंधित है, ये सब की सब समितियां एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित है। बहुत डिटेल से करवा रखा है। तो पब्लिक लाइब्रेरीज वाली में कौन कौन सी लिखवाई थी याद होगा और उनके वर्ष भी आपको याद होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं। देखिएगा भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से सही जवाब एक ही है। महाराष्ट्र सेट 2020 में यह सवाल पूछा गया था। याद करो साथियों एडम्स कमेटी को और याद करो मिचेल कमेटी को। जी हां, दोनों का ही संबंध सार्वजनिक पुस्तकालयों से था और एडम्स जो कमेटी है उसका वर्ष भी आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था 1915। चाहो तो इसका वर्ष भी आप लिख सकते हो मिचेल वाला
और मिचेले तो 1924 है, तो 1924 इसका भी वर्ष था। तो जोड़ जोड़ के याद करो साहब, इनको भूलोगे ही नहीं कभी। तो 1 और 2, इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है हमें, 1 और 2 आर करेक्ट। ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है अगला सवाल? भारत में चिकित्सा पुस्तकालयों के संबंध में कौन सी समितियां नियुक्त की गई हैं? बताओ भाई, चिकित्सा पुस्तकालयों से संबंधित समितियां कौन सी हैं? लिखवा रखा है, लिखवा रखा है बहुत अच्छे से। 4 ऑप्शन है भाई, कृष्णा राव कमेटी, भोर कमेटी, संकरन कमेटी और एक बोटे समिति। ये मैंने पढ़ा रखी है आपको बहुत अच्छे से। तो चिकित्सा पुस्तकालयों के लिए भी मैंने आपको 2 कमेटी पढ़ाई थी मूल रूप से। 2 कमेटियों के नाम कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर, एक तो डॉक्टर जे भोर, डॉक्टर से ही पहचान सकते थे, डॉक्टर जे भोर कमेटी। जे बोर खाता में गुरुजी 4th क्लास में है ना, तो 1943, 4, 4 और 3, 43 में। इसी प्रकार से याद करवाए हैं मैंने आपको सारी चीजें। तो 43 एक तो भोर कमेटी हो गई है। दूसरी, संकरण समिति का संबंध भी चिकित्सा पुस्तकालयों से ही था, और इसका भी अगर मैं वर्ष बताऊं, बात करें तो 1979 संक्रिया को भी वर्ष है भाई। चलो जी, अगला सवाल, अर्थात आंसर तो बताया नहीं मैंने, कौन सा? एक तो संकरण और एक जे भोर, मतलब 2 और 3। तो 2 और 3 ऐसा ऑप्शन है क्या कोई? ये रहा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब जाएगा यहां डी। चलिएगा, आगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम अगली क्लास में। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।